अडानी अडानी अडानी, जब ये कोई नाम सुनता है तो कई सारे सवाल आपके मन में भी आते होंगे। लेकिन देश में जो विरोधी बैठे हैं, देश के साथ साथ जो विदेश में भी विरोधी बैठे हैं अडानी के, वो लगातार हमला करते रहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अडानी ग्रुप पे बार बार हमले क्यों होते रहते हैं। विदेश से कोई रिपोर्ट जारी होती है और देश में बैठे अडानी के विरोधी उसको सहारा लेकर लगातार हमला करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा अडानी समूह को लेकर और अडानी समूह पर जो लगातार हमले हो रहे हैं उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिरकार बार बार अडानी समूह पे हमला क्यों होता रहता है, क्यों लोगों को परेशानी है अडानी समूह से, क्यों उनको दिक्कत हो रही है। देश के ही नहीं बल्कि विदेश में बैठी ऐसी ताकतें जो लगातार फंडिंग करती हैं हमारे देश को, हमारे देश में उन लोगों को जो एक नैरेटिव बनाते हैं कि अडानी ने कुछ नहीं किया। क्या आपको मालूम नहीं कि जब भी देश में कोई आपदा आती है तो अडानी समूह हो या देश के जितने भी व्यापारी हो, वो लगातार सेवा करने के लिए आगे रहते हैं। यह आपको जरूर मालूम होगा। कई खबरें आप लगातार सुनते रहते होंगे कि अडानी समूह इन बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे आया, अडानी समूह इस काम के लिए आगे आया। आपके लिए वो लोग आगे नहीं आते जो अडानी समूह की लगातार बुराई करते रहते हैं। मैं इस वीडियो में कुछ भाग रखता हूं, उन पे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहला कि अडानी समूह पर बार बार हमला क्यों हो रहा है। एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसमें यह आरोप लगाया जाता है कि अडानी समूह ने शेयर में घोटाला किया है। ऐसे तमाम आरोप लगते हैं। लेकिन 6 सदस्यों की सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी गठित करती है, वो उस मामले में क्लीन चिट देती है। और सबसे ज्यादा जवाब तो उन लोगों को मिलता है, मैं नाम भी लूंगा, राहुल गांधी, जो सड़क से लेकर संसद तक अडानी समूह पर लगातार हमला कर रहे थे। उनका मुंह बंद हो जाता है तब जब सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी गठित होती है 6 सदस्यों की, और वो क्लीन चिट दे देती है कि इसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। और हमला क्यों है? क्योंकि अडानी समूह लगातार प्रयास कर रहा है चीन को टक्कर देने की। अडानी समूह वहां निवेश कर रहा है जहां से चीन को प्रतिस्पर्धा मिलेगी। श्रीलंका, इजराइल में अडानी समूह निवेश कर रहा है। इससे चीन तो घबराया हुआ है ही, साथ में चीन के दलाल भी घबराए हुए हैं। क्या आपको समझ नहीं आता कि हमारे देश का कोई व्यापारी जो विदेशों में जाके नाम कर रहा है, जो उन देशों को चुनौती दे रहा है, जो हमें आंख दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब उनकी आंख हम नहीं देखेंगे क्योंकि हम हर तरीके से मजबूत हैं, चाहे व्यापार से हो, चाहे सेना से हो या किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि ये नया भारत है। कहते हैं कि नया भारत जो घर में घुस के मारता है, ये वो वाला भारत है। लगातार हमला इसलिए भी है क्योंकि उनको मालूम है, और जो विदेश से फंडिंग होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में जितनी तरक्की देश कर रहा है, तो उनको यह लगता है कि इस तरक्की को रोकने के लिए इस देश के व्यापारी को रोका जाए। इसलिए हमला देश के व्यापारियों पर है, इसलिए हमला अडानी समूह पर है। इसीलिए क्योंकि जहां एक तरफ हम चंद्रयान 3 लॉन्च कर चुके हैं और चंद्रमा पे पहुंच चुके हैं, फिर भी हमला हो रहा है क्योंकि उन लोगों को हमारे इस देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे जो देश के व्यापारी हैं वो लगातार प्रयास करते हैं इस देश की सेवा करने के लिए, और प्रयास ही नहीं करते बल्कि सेवा भी कर रहे हैं। कहीं बाढ़ आती है तो अडानी समूह आगे आता है, कहीं रेल दुर्घटना होती है तो अडानी समूह आता है कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। राशन कहीं कहीं बांटे आपको नजर आते हैं, लेकिन ये तरक्की, ये प्रयास, ये सेवा देश विरोधियों को पचती नहीं है। अब बात करते हैं कि इसके पीछे किसका हाथ है। हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें आपको नाम पता चल जाता है कि कौन फंडिंग कर रहा था। जॉर्ज सोरस, जो मोदी सरकार के कट्टर विरोधी हैं और मोदी सरकार को हराने के लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो कोशिश लगातार करते रहते हैं कि मोदी को हराने के लिए वो चाहे कि जितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं, पैसे की कमी नहीं, लेकिन मोदी को हराना उनका मेन मकसद बन गया है। इसीलिए
वो ये भी प्रयास करते हैं कि ऐसी विदेश से तमाम रिपोर्ट आती रहे और हम देश के व्यापारी को कमजोर करते रहे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब एक रिपोर्ट और आने की तैयारी चल रही है। आपको सचेत रहना होगा, आपको समझना होगा कि ऐसी रिपोर्टों में हमें बहकना नहीं है, क्योंकि हिंडनबर्ग की जब रिपोर्ट आई थी तो आपको पता चल गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो 6 सदस्यों की कमेटी गठित हुई, उन्होंने क्लीन चिट दी। अब ऐसी OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट, ये कोई टीम है, ये एक कंपनी है, ये रिपोर्ट लाने वाली है, व्यापारियों पर खुलासा करने वाली है। अच्छा ये बताइए, देश के व्यापारी क्यों मिलते हैं? हमारे देश के व्यापारियों पर ही हमला क्यों? क्योंकि वो हमारे देश की तरक्की में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, हमेशा देश के लिए ही काम करते हैं और उनका नाम होता है तो विदेशों में भी नाम होता है, इसलिए उनको ये तरक्की पसंद नहीं आ रही है। अब अगर अडानी समूह पर सवाल खड़े होते हैं तो किसको फायदा हो रहा है, यह भी आपको जानना बेहद जरूरी है। फायदा है उन विपक्ष पार्टियों को जो आज 2024 की तैयारी कर रही हैं, जो 2024 का चुनाव में ऐसा देख रहे हैं कि अडानी को या और जो देश के व्यापारी हैं उनको घेर कर हम मोदी सरकार को कमजोर करें और देश की जनता को यह दिखाएं कि ये जो सरकार है ये सिर्फ इन लोगों की है। लेकिन वो ये बताने में असमर्थ हो जाते हैं कि जो देश का व्यापारी है वो हमारा नाम रोशन कर रहा है, हर क्षेत्र में हमारे देश के व्यापारी जा रहे हैं, हमारा देश का नाम रोशन हो रहा है और जो रोजगार भी मिल रहा है, सब चीजें मिल रही हैं, वो ये बताने में असमर्थ हो जाते हैं। फायदा उन लोगों को होने वाला है, लेकिन आपको ये जागरूकता लानी होगी, आपको ये समझना जरूरी है कि फायदा किसका करना है, फायदा किसका हो रहा है। जॉर्ज सोरस लगातार खुलासे करते रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को फंडिंग करते रहे हैं और ऐसे तमाम लोग जो हैं उनको खुलासा होता रहा है कि वो फंडिंग करते हैं। और जो OCCRP की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें भी जॉर्ज सोरस ने फंडिंग की है, जैसे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उन्होंने फंडिंग की थी। तो समझ सकते हैं मामला कहां अटका हुआ है, कौन लोग हैं, विदेश की जो ताकतें हैं, जो विदेश का एक तंत्र लगा हुआ है और देश की कुछ मीडिया ऐसी हैं जो रात दिन अडानी को कोसते रहते हैं, अडानी के व्यापार पर सवाल खड़े करते रहते हैं, लेकिन वो एक दिन भी ये नहीं बताते कि अडानी ने कितने बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है। अडानी के बारे में कुछ नहीं बताते, सिर्फ आपको बुराइयां रात दिन पानी पी पी कर कोसते रहते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि अडानी जो है वो अडानी सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए काम करता है, या मोदी जो है वो अडानी के लिए काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि राजस्थान की सरकार क्यों उनसे निवेश ले रही है, क्यों चाहती है कि अडानी समूह राजस्थान में निवेश करे। लेकिन मैंने पहले भी कहा है, अच्छाई को कोई नहीं दिखाएगा, सिर्फ और सिर्फ बुराई दिखाते रहते हैं और बुराई ही दिखाई जा रही है, चाहे वो विदेश की किसी भी रिपोर्ट के माध्यम से, चाहे कोई भी रिपोर्ट आए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आए, OCCRP की रिपोर्ट आए, ऐसी तमाम रिपोर्ट आती रहेंगी, क्योंकि देश तरक्की कर रहा है। G20 की मीटिंग होने वाली है, उससे पहले फिर से एक कह रहे हैं कि हमला करने की कोशिश की जा रही है, चंद्रमा पे हम पहुंच चुके हैं, फिर कोशिश की जा रही है। ये हिंदुस्तान पे हमला हो रहा है, चाहे वो माध्यम कुछ भी हो, देश के व्यापार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, यह आपको समझना होगा और लगातार हमला है। और मेरा आपसे यह सवाल है कि देश की तरक्की से इन लोगों को परेशानी क्यों है, यह भी मेरा आपसे सवाल है। और आपको समझना होगा कि क्या पूरा मामला है, जो मैंने पूरी बात बताई, कि क्या सिर्फ और सिर्फ आपको अडानी समूह की बुराई ही दिख रही है? क्या आपको यह नहीं दिखता कि कितना निवेश अडानी समूह हमारे देश में कर रहा है, कितना वो विदेश में जाके कर रहा है, किन किन लोगों को चुनौती दे रहा है, किन किन देशों को चुनौती दे रहा है, किन किन लोगों को पछाड़कर हम नंबर 1 पे आए हैं, ये भूल जाते हैं। आपको यह ध्यान देना भी जरूरी है कि अडानी को लेकर जो कहा जाता है कि अडानी इतने नंबर से इतने नंबर पे आ गए, इतने नंबर से इतने नंबर पे चले गए, आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि अडानी समूह या कोई भी समूह जो देश के व्यापारी हैं, वो अपने देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वो जो रोजगार दे रहे हैं, वो हमारे भारत की तरक्की में योगदान दे रहा है। ये आपको सोचना होगा।
वो लगातार जो प्रयास कर रहे हैं ये भारत की तरक्की का प्रयास है। और विश्व गुरु बनने का जो सपना हम देख रहे हैं, ये सपना कौन साकार करेगा? ये हमारे भारत के व्यापारी ही साकार करेंगे। ये वो सपना वो साकार नहीं करेंगे जो विदेश में बैठे जॉर्ज सोरोस जैसे लोग विश्व गुरु बनने का सपना साकार नहीं करेंगे। सपना साकार करेंगे अडानी जैसे लोग, सपना साकार करेंगे इस देश के व्यापारी, सपना साकार करेंगे इस देश के वो व्यापारी जो हर समय, हर मिनट, हर दिन, समय दर समय लगातार प्रयास करते हैं अपनी मेहनत के साथ कि इस देश की तरक्की हो। चाहे कोई भी आपको ये रिपोर्ट दिखा दे, कोई भी कुछ भी कहे, किसी विदेशी कंपनी की एक रिपोर्ट के आधार पर आपको एक भ्रम में रखा जाएगा कि इसने इतना घोटाला किया, इसने इतना घोटाला किया, लेकिन कोई आपको यह नहीं बताएगा कि अडानी ने कितने बच्चों को रोजगार दिया। कोई आपको यह नहीं बताएगा कि बाढ़ आई थी तो अडानी ने कितने घरों में राशन पहुंचाया। कोई यह नहीं बताएगा कि अगर रेल दुर्घटना हुई तो अडानी ने कितने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी ली। यह आपको जानना बेहद जरूरी है। इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं और उन रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और जो एक नया ड्रामा रचने की जो कोशिश की जा रही है, उस रिपोर्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं जिसका नाम है OCCRP? उसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो जरूर बताएं। और तय आपको करना है कि आप लोगों को किन के साथ रहना है, अपने देश के साथ या विदेश में बैठे उन चंद लोगों के साथ जो अपने पैसे के दम पर हमारे उभरते भारत को, नए भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।